हे भगवान, देखो तो घर का क्या हाल बना रखा है। क्या हुआ माँ जी? जरा ये बता, मैं तुम्हें 2 दिन पहले बोली थी ना कि दिवाली आ गई है, घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। लेकिन नहीं, अभी तक घर की साफ सफाई नहीं हुई है। जब देखो तो टीवी देखते रहती है, नहीं तो मोबाइल चलाते रहेगी, नहीं तो अपना मायके में बात करते रहेगी मोबाइल पर। पर माँ जी, मैंने अभी अभी तो सारे घर की सफाई कर दी हूँ और आपके बोलने पर पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर दी हूँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तूने घर की कितनी डीप क्लीनिंग की है। ये मसाले के डब्बे देख, कितना तेल का चिपचिपा लग रहा है। यही तुम सफाई की है? माँ जी, सिर्फ रसोई का सफाई करना बाकी है, बाकी सब घर में मैं कर दी हूँ सफाई। ज्यादा बहस मत कर बहू। जब मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ दिखाऊंगी तब तुम बोलेगी कि उधर कर ली हूँ माँ जी, रसोई का नहीं की हूँ। माँ जी, इतना बड़ा घर है, 2 दिन में कैसे सफाई संभव है, और वो भी दिवाली की? मैं डेली खाना बना बना करके घर की सफाई करती थी, तो 2 दिन में जितना हो सका घर की तो सफाई कर दी हूँ। सिर्फ किचन का रह गया है, तो आज मैं सोची कि खाना बनाकर किचन का भी सफाई कर दूंगी। बस हो गया बहू, तुम्हारा सिर्फ बोली ही है, करनी नहीं है। बस ऊपर ऊपर से घर की सफाई कर दो, बस हो गया तुम्हारा काम। अगर मैं तुम्हें टोकू ना तो तू तो घर की एक भी काम ना करे। अरे अभी तक नाश्ता बना कि नहीं? इतनी देर से नाश्ते का इंतजार में मैं बैठा हुआ हूँ। देख लिया और सुन लिया भी। तुम्हारे ससुर जी वहाँ कितना देरी से नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि अभी तक तूने नाश्ता बनाने की शुरुआत भी की होगी। सच सच बता। ओ नहीं नहीं माँ जी, वो आज घर की डीप क्लीनिंग कर रही थी ना, तो सफाई करने में थोड़ा टाइम लग गया था। मैंने पराठे के लिए स्टफिंग बना करके तैयार रखी हूँ, सिर्फ बेल बेल करके सेकने हैं पराठे। बस आप लोग थोड़ी देर बैठिए माँ जी, मैं अभी गर्मा गर्म पराठे सेक कर लाती हूँ। बस बहू, हर चीज में तुम्हारे बहाने ही सुनने हैं मुझे। जल्दी से नाश्ता बना करके ला। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ससुर जी की भूख बर्दाश्त नहीं होती है। जी जी माँ जी, आप बैठिए ना, मैं अभी सेक करके लाती हूँ पराठे। किसने बनाए पराठे? जिंदगी में पहली बार इतने गंदे पराठे मैं खा रहा हूँ। किसने बनाया है? आपकी बहू ने बनाई है। क्या बहू जिंदगी में पहली बार पराठा बनाई है क्या? न इसमें नमक है न मिर्च है। ओ पापा जी, आपको ज्यादा मिर्ची से एसिडिटी हो जाती है ना, इसलिए मिर्ची कम डाली हूँ। पराठे अच्छे नहीं बने हैं क्या पापा जी? अच्छे? अरे बहू, इसे खा करके तो किसी चीज का टेस्ट ही नहीं आ रहा है। पता नहीं तुम अपने घर से कुछ सीख करके आई भी है कि नहीं। जो कुछ भी बनाती है खा करके तो मूड ही खराब हो जाता है। और नहीं तो क्या, शादी से पहले तो इसकी माँ ने बहुत लंबे लंबे दिए थे कि हर काम में निपुण है। ये देख लो, यही है निपुण है बहू। पता नहीं इसकी माँ ने कुछ बनाना सिखाया भी था कि नहीं। अरे इसे सिखाया होता इसके माँ बाप तो इसका ये हाल थोड़ी ना होता आज। वो तो हम लोग हैं जो इसे हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। एक किसी और घर में होती ना तो न जाने इसके साथ क्या होता। और उतना छोड़िए ना जी, हमारी बेटी कुहू, आप जानते हैं ना, सब गुण सिखा करके उसको मैं शादी की हूँ। किस चीज में कमी है आपको पता है ना। उसके बाद भी उसकी सास कितनी नुक्स निकालती है। बात तो सही बोल रही है भाग्यवान। हमारी बेटी कुहू को कितना अच्छे अच्छे हम लोग संस्कार दिए, तब भी जब भी उसके ससुराल हम लोग जाते हैं, उसकी सास और ससुर कुछ न कुछ बात के लिए टोका टोकी कर ही देते हैं। अरे क्या हुआ? किस चीज की इतनी बहस चल रही है? अरे बेटा, बहस किस चीज के लिए चलेगी, तुम्हें पता नहीं है? ये हर रोज बहू खाना बनाती है और मूड ही सबको खराब कर देती है। इस पर घर ही संभालने का काम तो छोड़ा हुआ है, और तो कुछ काम नहीं छोड़ा हुआ है इस पर। वो भी बहू से एक काम ठीक से नहीं होता है। देख लो बेटा, इतने गंदे पराठे बनाए हैं ना कि इसे कोई खा ही नहीं सकता है। एक तो तुम्हारे पापा जी को भूख बर्दाश्त नहीं है, और देख लो अब क्या खाएंगे। अरे माँ, पराठे मैंने भी खाए हैं, पराठे में तो कोई कमी दिख नहीं रहा है। कोई कमी नहीं दिख रहा है बेटा? बीबी ना है तुम्हारी तो साइड तो लेगा ही। अरे छोड़ो भाग्यवान, बेटा हमारा थोड़ी ना अपना है, अपनी बीवी का है ना पति। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना कि डॉक्टर ने आपको तला भुना मिर्च मसाला ये सब स्पाइसी खाना खाने के लिए मना किया है। उसी के कारण नेहा ने मिर्च मसाला डालना कम कर दिया है ताकि आपको बुरा न लगे। अरे रहने दो बेटा, रहने दो, मैं खूब समझता हूँ तुम्हें। मेरे कारण बहू मिर्च मसाला कम डालती है। अरे बोलो ना कि उसे खाना बनाना आता ही नहीं है। अरे तुम्हें पता है बिना मिर्च मसाले का इतना टेस्टी खाना बनता है ना कि मैं क्या बोलूं तुम्हें। छोड़ो, मैं तुमसे बात भी क्यों कर रहा हूँ। बेटा मन खुश हुआ ना तुम्हारा? तुम्हारे पापा खाना खाकर नहीं गए तो? अरे माँ, मैं आपको क्या समझाऊं, आप समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। छोड़ो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। जा कहाँ रही है बहू? देख लिया ना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे ससुर भूखे पेट निकल गए यहाँ से। अरे बहू, किसी दिन कुछ ढंग का बना नहीं सकती क्या? जब से इस घर में आई है तब से तुम्हारे ससुर जी पेट भर खाना नहीं खा रहे हैं। अरे माँ बस भी करो ना, अब पापा को चटपटा खाने का आदत लगा है तो उनका आदत ऐसे थोड़ी ना सुधरेगा। याद है ना
इसी चटपटे खाने के कारण पापा जी को रात रात भर हॉस्पिटल में भर्ती करता था। और आप हैं कि चटपटा खाना देने से बाज नहीं आती थी। जब बहू आ गई है और बिना मसाले वाला खाना बना रही है तो आप लोग को तो बहुत बुरा लग रहा है। वाह बेटा वाह, क्या बात बोल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती है बेटा? बहू के सामने माँ बाप की बुराइयां कर रहा है। माँ मैं बुराइयां नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है कि पापा जी कितना परेशान रहते थे अपनी तबीयत को लेकर के। मैं ऑफिस में ढंग से काम नहीं कर पाता था। पूरे पूरे दिन पापा को कभी वहां ले जाना हॉस्पिटल में, कभी उस हॉस्पिटल में ले जाना है। हर जगह डॉक्टर यही बोलता था कि उम्र ज्यादा हो गई है तो तेल मसाला वाला और भुना तला हुआ मत खाना खाइए। लेकिन आप लोग हो कि सुनते नहीं थे। अब बहू आ गई है, बिना तेल मसाला का, कम मसाला तेल का बना रही है, तो उसमें भी आप लोग ड्रामे कर रहे हो। ये सही बात नहीं है माँ। बस बहुत हो गया बेटा, इतना अनादर मत करो अपनी बीवी के सामने हम लोग को। कौन दिन तुम्हें अपना जॉब छोड़ करके पापा के पीछे दौड़ना पड़ा तुम्हें? अरे माँ मैं आपसे क्या बोलूं, आप मेरी माँ है ना। आप जब मान ही नहीं रहे हैं कि पापा जी बीमार होते थे तो ठीक है, कोई बात नहीं। बोल दीजिए अपनी बहू को कल से तेल मसाला वाला पूरा खाना खिलाएगी। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मेरे पीठ पीछे लड़ाई मत कीजिएगा घर में। यही है आजकल की कलयुगी संतान, माँ बाप को सुना रहे खाने पीने के लिए। बताओ जरा कौन सा दिन आ गया हमारा। बहू। हाँ माँ जी। मुझे आज शाम को कीर्तन में जाना है, तो मेरी साड़ी में आयरन कर देना। जी माँ जी, कर दूंगी। अपनी ये मोबाइल और टीवी के चक्कर में बोला हुआ बात मेरा भूल मत जाना। नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं समय पर कर दूंगी आपके साड़ी में आयरन। अरे बहू, माँ जी को क्या हो गया? क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? अरे बहू, तो सोफे की अच्छे से सफाई नहीं की थी? की थी माँ जी। तो ये छिपकली कहाँ से आई? ज्यादा झूठ बहाने मत बना। सफाई अच्छे से नहीं ना करेगी तो घर में छिपकली ही घूमेंगे। और ये कैसी स्मेल आ रही है? एक मिनट, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? माँ जी, आपकी साड़ी में आयरन कर रही थी। ये भगवान, ये बहू मेरी साड़ी ही जला दी। माँ जी, अचानक से आपके चिल्लाने की आवाज आई ना, तो मैं सब छोड़ करके यहाँ पर आ गई। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रही है? अब मेरी साड़ी तो जला ही दी है, पूरे घर में आग लगाना है क्या? जाकर जल्दी से आयरन बंद कर। ये भगवान, ये बहू कोई काम की नहीं है, कमबख्त कहीं की। अगर ये घर में एक नुकसान न कर ले तब तक इसका पेट का खाना नहीं पचता है। इतनी महंगी साड़ी लेकर आए थे मेरे लिए, और ये बहू एक मिनट भी नहीं लगाई जलाने में। फोन कहाँ से आ रहा है? हेलो। अरे माँ, मैं हूँ। नमस्ते माँ। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम्हें क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? अरे बेटा मैं क्या ठीक रहूंगी, ये जो तुम्हारी भाभी आई है ना, घर में तो डेली आतंकी फैला रखी है। बताओ बेटा, तुम्हारे पापा वो साड़ी मेरी सालगिरह में ला करके दिए थे, और आज देखो बहू ने मेरी साड़ी ही जला दी। अरे माँ तो ढंग से बोलो ना उनको काम करने के लिए, इतना लापरवाही क्यों करते हैं भाभी? खैर छोड़ो माँ, मैं फोन की थी ना कि मेरी सास बोल रही है ना कि दिवाली का सामान तुम्हारे मायके से अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा बहू? तो माँ, तो दिवाली का सामान कब तक मेरे ससुराल भेज रही है? अरे बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तो सोच ही रही थी कि जाकर मार्केट दिवाली का सामान ले आऊंगी। तो तू चिंता मत कर बेटा, मैं कल ही तुम्हारा भाई से तुम्हारा दिवाली का सामान भिजवाती हूँ। ठीक है माँ, और जरा माँ अच्छे अच्छे सामान भेजना, तुम जानती है ना कि मेरी सास कैसी है। अरे हाँ बेटा मैं जानती हूँ ना, मैं अपने से तो अच्छे अच्छे ही सामान भेजूंगी तुम्हारे ससुराल। ठीक है माँ। बस यही काम रह गया था, अलमीरा में कपड़ा लगाना, वो मैं लगा दी। दिवाली का साफ सफाई, कपड़े वगैरह अच्छे से हो गई। अब थोड़ी नमकीन और मिठाइयाँ बनानी है, 2-3 दिन बाकी है, उसमें नमकीन और मिठाइयाँ भी बना लूंगी। बहू। हाँ माँ जी। दिवाली आ गई है, तो दिवाली में तुम्हारे मायके वाले सामान भेजेंगे बहू या नहीं? माँ जी मैं बोल देती हूँ ना अपने मायके में, मेरी माँ से जितना बन पड़ेगा वो भेज देगी। बन पड़ेगा से नहीं चलेगा, समझी ना? अच्छे अच्छे गिफ्ट आने चाहिए सबके। जी माँ जी। हाँ, जरा मेरी बेटी के बारे में भूलना मत। पर माँ जी, दीदी तो अपना ससुराल चले गए हैं, यहाँ तो है नहीं, तो कैसे माँ जी? बस हो गया ना बहू, मेरी बेटी यहाँ पर नहीं है तो उसका हिस्सा भी चला गया, मायके नहीं आती है। अपनी माँ से बोल देना मेरी बेटी के लिए दिवाली में कुछ सोना के आइटम दे दे। माँ जी सोना? तो और क्या, ऐसे सिंपल सामान आएगा क्या, और वो भी बहू के यहाँ से? इस बार कुछ चीज की कमी नहीं होनी चाहिए बहू, बोल देना अपनी माँ से ठीक ठीक से। पता नहीं कैसे इसके माँ बाप है, हर पर्व त्योहार में बोलना पड़ता है तब वहाँ से सामान आता है। इसके माँ बाप के तो अक्ल ही नहीं है कि दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, ये सब में तो बेटी के यहाँ सगुन जाता है, लेकिन नहीं, बहू को मुझे जबरदस्ती बोलना पड़ता है तब वहाँ से सामान आता है। मैं कैसे अपने माँ बाप से बोलूं दीदी के लिए सोना का उपहार देने के लिए?
अभी अभी तो उन्होंने शादी किया है मेरी, इतने सारे पैसे खर्च हो गए। अब कितने क्या पैसे हैं जो क्या मुझे नहीं पता है। और इन लोग को तो चाहिए सोना का भारी आइटम, हल्का फुल्का अगर मेरी माँ देगी तो माँ जी को तो पसंद ही नहीं आएगा। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब जितना मेरे माँ बाप से बनेगा उतना ही न देंगे। ये क्या जबरदस्ती है। एक बार अपनी माँ से बात कर ही लेती हूँ। माँ, कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ माँ, नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और बताओ ससुराल में सब ठीक है ना? माँ सब ठीक है यहाँ। माँ, मैं फोन की थी ना कि मेरी माँ जी बोल रही थी ना कि दिवाली में कुछ उपहार मायके से आता है। अरे बेटा, तीज त्योहार में जाता हो तो मैं जानती हूँ, लेकिन दिवाली, दुर्गा पूजा, सब पर्व त्योहार में मायके से ही जाता है बेटा कपड़ा। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी में कितना खर्चा हो गया है? पर मैं क्या करूँ माँ, मेरी सास ने बोला था इसीलिए मैंने बोल दिया। कोई बात नहीं बेटा, जितना बन पड़ेगा ना उतना मैं लाने की कोशिश करूंगी। बेटा, मैं एक बात तो तुमसे पूछना भूल ही गई थी। और तुम्हारे पड़ोस वाली वो जो चाची जी है ना, यहाँ आई थी, वो तुम्हारी सास के बारे में बोल रही थी कि तुम्हारी सास थोड़ा तुमसे रूखा व्यवहार करती है। अरे नहीं नहीं माँ, वो चाची जी ना वो कुछ ज्यादा ही बड़ा करके बोल देते हैं। अब मेरी वो सास है और मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो वो मुझे डांटेंगी ही ना माँ। और वैसे भी तुम ही तो बोलती थी कि अगर सास तुम्हारी तुम पर चिल्लाए या तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे तो उतना तुम कुछ दिखाना नहीं। वो तुम्हारी सास माँ के जैसी है तो उनकी बात को ध्यान से सुनना और सीखने का कोशिश करना ससुराल में। बस वही है माँ, और कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तो सुन करके टेंशन में ही हो गई थी कि कैसी मेरी बेटी है। अरे माँ, इतना छोटी छोटी बातों पर तुम ध्यान मत दिया करो। ठीक है बेटा, तू ठीक से रहना। जा रही हूँ, तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। आज रात में जा करके कपड़े का शॉपिंग कर लेती हूँ। ठीक है माँ। बहू, आ रही हूँ माँ जी। बहू। हाँ माँ जी, मैं जा रही हूँ थोड़ी तुम्हारी चाची जी के साथ बाजार। तो मेरे पीछे घर को अच्छे से देखना। और हाँ, आजू बाजू से भी कोई आते हैं ना तो दरवाजा मत खोलना, बोल देना कि मेरी सास घर पर नहीं है। जब घर में सास आ जाएंगी तो आप मिल लीजिएगा। ठीक है माँ जी। वैसे भी बाजार तो मुझे जाना ही था, बहू के लिए सामान खरीदने के लिए। अभी जाकर देख लेती हूँ, अच्छा रहा तो इनके साथ जाकर के बहू के लिए सारा सामान ले आऊंगी। अब कौन आया? माँ जी ने तो बोला था कि मेरे जाने के बाद दरवाजा मत खोलना, एक बार देख ही लेती हूँ। अरे माँ, तू आ ना माँ अंदर आ। तो ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ ना माँ, बैठना। तू बैठ, मैं अभी आ रही हूँ पानी लेकर के। अरे खुशी में तो मेरी बेटी भूल ही गई। मैं थोड़ी ना भी मैं अपनी बेटी के घर की पानी पीऊंगी। मेरी माँ आई है, मैं क्या करूँ? नींबू पानी बना लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, दही वाली शरबत बना लेती हूँ। मेरे हाथ का तो मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं है ना शरबत खाना, लेकिन मेरी माँ को तो बहुत पसंद है। अरे बेटा आना, कहाँ चली गई? मैं चाय पानी कुछ नहीं लूंगी बेटा। क्या माँ, नाराज तो नहीं ना है? पर क्यों माँ? अरे बेटा आ तू मेरे पास आ। माँ, ऐसा क्यों बोल रही है तुम कि मेरे घर के ना चाय पिएगी ना पानी पिएगी? मेरी माँ जी से टेंशन हो रही है क्या माँ? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं आखिरकार बेटी की माँ हूँ ना, तो मैं तुम्हारे घर की पानी या चाय कॉफी नहीं पी सकती हूँ बेटा। मैं तो ये दिवाली का सामान था वही पहुँचाने आ गई थी। पर माँ, इतना दूर से तुम आई है, पता है ना 5 घंटे का रास्ता है मेरे मायके का, और उस बीच में तुम्हें प्यास नहीं लगी होगी? अरे बेटा, वो प्यास लगेगी ना तो दुकान से जा करके बोतल वाली पानी लेकर के पी लूंगी। मैं तो ये उपहार देने आई थी। तुम्हारे पापा जी तो जान ही रही है, उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है तो छुट्टी मिल नहीं रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि उपहार है मैं ही पहुंचा देती हूँ। और तुम अपना भाई के बारे में जान ही रही है, अभी अभी उसका नया नया जॉब लगा है तो छुट्टी थोड़ी ना मिलेगी अभी, इसीलिए मैं ही आ गई। पर माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरे घर में आई और बिना कुछ खाए पिए चली जाएगी। अरे बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है तू? तू ठीक है ना? तुम्हें तो मैं देखने के लिए आई थी कि उपहार देते हुए मैं अपनी बेटी से भी मिल लूंगी। तुम्हारे सास ससुर कहाँ हैं? उन्हें भी बुला लो। माँ जी बाजार गए हुए हैं अपनी कोई सहेली के साथ, और पापा जी तो काम पर गए हैं माँ। अच्छा, तो बेटा मुझे जल्दी घर भी वापस जाना है। अगर मैं समधन जी का इंतजार करते रहूंगी तो मेरी वो ट्रेन छूट जाएगी। कोई बात नहीं माँ, घर भी तो देखना जरूरी है ना। माँ जी आएंगी ना तो मैं बता दूंगी। लेकिन माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे घर आई और तुम एक गिलास पानी तक नहीं पी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। जब मैं नानी बन जाऊंगी ना बेटा,
तब अपनी नाती या नातिन को गिफ्ट उपहार दे करके उसके बाद तुम्हारे घर से खाना पीना चालू करूंगी। तू टेंशन मत ले, इतना उदास मत हो। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। ओ जाते जाते फिर 5 घंटा लग जाएगा ना, शाम हो जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ रात ना हो जाए उससे पहले पहुँच जाऊँ। ठीक है माँ, मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती हूँ, तुम्हारा हमेशा प्रॉब्लम रहता है, रात रात तक वहाँ गई कुछ इधर उधर ना हो जाए। ठीक है माँ, अच्छे से पहुँचकर फोन कर देना। ठीक है बेटा, लेकिन तुम ठीक से रहना। अब उदास मत हो, उदास होकर के मुझे विदा मत कर। ठीक है माँ। इतने सारे उपहार, लगता है बहू की माँ और पापा आए हैं क्या? ये बहू की माँ ने क्या भेजा है? ये 2 डब्बे मिठाई और ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? बहू। हाँ माँ जी। यहाँ बैठ, तुम्हारे माँ पापा आए हैं? नहीं माँ जी, सिर्फ माँ आई थी और वो चली भी गई। चले गए बिना मिले ही? ओ मेरी माँ ना बहुत जल्दी में थी, आप जानते ही हैं माँ जी कि यहाँ से मेरे मायके का 5 घंटा का दूरी है, इसीलिए माँ सामान दे करके चली गई। अरे तेरे माँ बाप तो हमेशा जल्दी में ही होते हैं। नहीं माँ जी, माँ रुक सकती थी, लेकिन माँ हमारे घर का पानी नहीं ना पी सकती है, इसीलिए वो नहीं रुकी, और उसे घर पर जाते जाते लेट ना हो जाए इसीलिए वो चली गई। हाँ हाँ, काम तो तुम्हारी माँ ही करती है, हम लोग तो खाली बैठे रहते हैं ना, यही कहना चाह रही है ना तुम? नहीं माँ जी, मेरा वो करने का मतलब नहीं है। ये बोलो ना बहू कि तुम्हारी माँ अगर रहती तो जाते जाते देन दान करने में ज्यादा पैसा का खर्च हो जाता। ऐसी बात नहीं है माँ जी। चल चल रहने दे, बता इसमें किसका क्या है? माँ जी, ये वाली साड़ी मेरी है माँ जी, और वो दूसरी वाली आपकी है, और ये तीसरी वाली दीदी का है, और ये जो शर्ट पैंट के कपड़े देख रहे हैं ना वो आपके बेटे के लिए है, और दूसरी वाली पापा जी के लिए है, और वो दामाद जी के लिए है। और माँ जी, एक में ना बेसन के लड्डू हैं और दूसरे वाले में ना बर्फी है। हमेशा तो तुम्हारे माँ बाप जब भी यहाँ आते हैं तो बेसन के लड्डू और बर्फी ही लेकर के आते हैं, कुछ अच्छा भी लाने का कोशिश करते हैं? अरे दिवाली था, कुछ अच्छी मिठाई या ड्राई फ्रूट लेकर के आ जाते। और ये साड़ी भेजी है तुम्हारी माँ ने, तुम्हें पता है कि मैं ऐसी साड़ी पहनती हूँ? चल उन्हें तो पता नहीं था, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मेरी सास कैसी पहनती है साड़ी, तुम्हें तो बताना चाहिए था ना अपनी माँ को। ये कैसे कैसे कपड़े भेज दिए और कर दी अपनी जिम्मेदारी पूरी, और इसमें तो कोई सोने का आइटम है ही नहीं है। माँ जी, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है घर में। अरे किसके घर में प्रॉब्लम नहीं चल रही है? तो क्या वो अपना रिश्तेदारी निभाना भी बंद कर देंगे? फोन करके बोल देना अपने माँ बाप को कि ऐसे कपड़े के लिए मैं भूखी नहीं हूँ, अगले बार भेजे तो थोड़ा ढंग के भेजे। अब बता, मैं अपनी बेटी से क्या बोलूंगी कि भाभी के मायके से तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिला? और ये कपड़े में देखो, न रंग का न रूप का है कपड़ा। बहू, अगले बार ये कपड़े आएंगे ना तो मैं लूंगी नहीं, वापस दोबारा तुम्हारे मायके भेज दूंगी। अरे कम से कम ऐसे तो भेजना चाहिए था ना बहू तुम्हारी माँ बाप को, जैसा हम लोग पहनते हैं। फोन करके बोल देना कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए कपड़े, भेजना है तो ढंग के भेजे, और बोल देना अपनी माँ को इस बार तो मैंने रख लिया, अगली बार मैं रखूंगी नहीं। और हाँ, अगले बार बोल देना वो सोने का आइटम भेजने के लिए। एक बहू है और उसके यहाँ से भी ढंग का त्योहार नहीं आता है। और पड़ोस में देखो शर्मा जी के यहाँ, उनकी भी एक ही बेटी है, देखो कितना गाड़ी भर भर का सामान आया दिवाली का। जब भी उसके मायके से कोई आता है ना या खुद आती है ना तो देखने वाले बोलते हैं कि हाँ शर्मा जी की बहू आई है। ये किसके यहाँ से? मेरी तो किस्मत थी। माँ जी, अब मेरे माँ बाप का जितनी है उतना तो भेज ही देते हैं। ये अपने मायके वाले की तरह ना रोना तो मत रोया कर मेरे पास, पैसे नहीं है पैसे नहीं है। पता चला है तुम्हारे घर में कि एक रूम भी बना है, उसके लिए कैसे, रूम बनाने के लिए कैसे पैसे आ गए तुम्हारे माँ बाप के पास, और बेटी के यहाँ देने के लिए पैसे ही नहीं रहते तुम्हारे माँ बाप के पास। माँ जी, वो मजबूरी में किए हैं, क्योंकि हमारे चाचा और पापा का बंटवारा हुआ तो मेरे पापा का एक ही रूम किचन का मिला, तो रूम भी तो रहने के लिए जरूरी था ना माँ जी, तो इसीलिए एक रूम उन्होंने बनवाया। चाहे कैसे भी बनवाया, बनवाया तो सही ना। तुम्हारे देने के लिए 1 रुपया नहीं निकलता तुम्हारे माँ बाप को। बहू के यहाँ से तो आगे दिवाली का सामान, अब मुझे भी तो अपनी बेटी के लिए सामान भेजने होंगे। मैंने तो उससे बोल दिया था कि मैं कल ही भेज दूंगी, लेकिन आज तो निकल गया समय। ऐसा करती हूँ, आज शाम को ही इनके साथ बाजार जा करके 2-3 डब्बे ड्राई फ्रूट का तो ले लेती हूँ, 2 डब्बे काजू कतली ले लेती हूँ, एक मैं अपनी बिटिया के लिए बढ़िया सी साड़ी ले लूंगी, और उसकी सास के लिए भी बहुत अच्छी साड़ी ले लूंगी, और उसके ससुर और उसकी ननद तो है नहीं, तो बस हो गया मेरा। और हाँ, दामाद जी के लिए तो मैं भूल ही गई, मैं कपड़े वपड़े नहीं खरीद कर दूंगी, वो आजकल जो कपड़े चले हैं ना सिला सिलाया हुआ, वही खरीद कर दामाद जी को दे दूंगी। और हाँ, दामाद जी को एक सोना का चैन भी दे देती हूँ। मैं अपनी बिटिया को ऐसा सामान दूंगी ना, उसकी सास तो तारीफ ही करते रह जाए। चलो, मैं इनके पास फोन करके इनको बुला ही लेती हूँ मार्केट में। माँ जी, कहीं जा रहे हैं क्या आप?
हाँ, ओ कुहू के यहाँ दिवाली का सामान भेजना है ना, तो उसी के लिए बाजार जा रही थी। अच्छा, तो मैं आपके साथ चलूं क्या माँ जी? सामान लाने में दिक्कत होगी आपको तो? तू कितना सामान ढो देगी? तू अपना घर का काम देख। चलो, बिटिया के यहाँ भी सामान भिजवा दी मैं। अरे माँ, क्या हुआ बेटा? पापा कहीं गए हुए हैं क्या? अरे हाँ बेटा, वो तुम्हारी बहन के यहाँ सामान लेकर के गए हैं। अच्छा, तो तुम मुझे ही बोल देती, मैं सारा सामान खरीद करके कुहू को यहाँ जा करके दे देता। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं। जब तक माँ बाप जिंदा हैं, जो ये लेन देन का है विधि, वो तो पूरा कर लूं। पता नहीं भाई भाभी का समय आएगा तो मेरी बेटी को पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे क्यों बोल रही है माँ? क्या मैं कुहू के लिए कुछ नहीं करूंगा? वो तो मैं देख ही रही हूँ बेटा। अभी तुम्हारी बीबी के यहाँ से ही पूरा सामान नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या विश्वास है कि कल का तुम्हारी बीबी मेरी बेटी को पूरा सामान दे करके भेजेगी। अब इतना ही देख लो, मैं बहू से बोली थी कि घर के लिए अच्छे से सामान बोलना अपने माँ बाप को भेजने के लिए, लेकिन देखो कैसा तुम्हारे ससुराल से आया सामान यहाँ। अरे माँ, सामान तो मैं भी देखा हूँ, सारा सामान तो अच्छा है माँ, क्या खराबी है सामान में? अरे ये सामान होता बेटा, बताओ जरा, मैं क्या वैसी साड़ी पहनती हूँ जो तुम्हारी सास ने वैसा साड़ी भेजा? अरे बेटा, ऐसी साड़ी तुम्हारी सास ने भेजा है कि आजकल काम वाली भी वैसी साड़ी नहीं पहनती है। भेजने में भी तुम्हारी सास को शर्म नहीं आई। और तुम्हारे पापा जी के लिए कैसा कपड़ा भेजी है? वो कपड़ा पहन सकते हैं तुम्हारे पापा जी कभी? तुम्हारा तो छोड़ ही दो, तुम तो पहनेगा ही, क्योंकि तुम्हारे ससुराल से जो आया है। जरा एक बात मुझे बताओ, आजकल कौन सिला सिलाया कपड़ा पहनता है? कोई पहनता है? तू पहनता है या तुम्हारे पापा जी पहनते हैं? नहीं ना? तो ऐसा कपड़ा क्यों भेज दी तुम्हारी सास ने? अरे बेटा, तू इकलौता दामाद है उस घर का, तुम्हारे लिए भी तो कुछ ढंग का भेज देना चाहिए था उनको। बस तुम्हारी सास ने भेज करके अपना ड्यूटी पूरा कर ली। बहू से मैंने बोला था कि अपनी ननद के लिए बोल देना बहू अपने माँ बाप को कि सोने का कुछ चीज भेज दे, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हुआ तुम्हारे सास ससुर से। अरे माँ, मेरे सास ससुर का जितना बन पड़ा उतना तो भेज दिया ना, कम से कम भेज तो दिया ना। और उनका क्या, जो भेजते ही नहीं है? अरे बेटा, मैंने भेजी है, मैंने अपनी बेटी की दिवाली इतना ब्रांड ब्रांड का सारा सामान भेजी हूँ ना, जो मैं ही जानती हूँ। उसकी सास देखेगी ना तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इतने अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े दिए हैं उसके पूरे परिवार को। देखना, किसी समय तुम्हारे पापा जी आ ही रहे होंगे तो उनके मुंह से सुनना। अरे अब किसकी फोन आ रही है? हेलो, नमस्ते माँ। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे बेटा, अभी तुम्हें याद कर रही थी, बहुत लंबी उम्र होगी बेटा। माँ, मैं तुमसे, अरे क्या बात है बेटा? पापा वही है तुम्हारे पास कि निकल गए? माँ, पापा तो यहाँ से चले गए हैं। तो बहुत परेशान लग रही है बेटा। कुछ नहीं माँ, मैं तो बस यूं ही। अच्छा ये बात बता बेटा, दिवाली का सामान तुम्हें पसंद तो आया ना? माँ, मुझे तो पसंद आ गया, पर क्या बेटा? क्या बोलूं माँ, मेरी सास का तो मुंह ही बन गया। मुंह बन गया? ऐसा क्या हो गया बेटा? क्यों, कुछ हुआ था क्या? हाँ माँ, मेरी सास बोल रही थी कि तुम्हारी माँ ने सामान बहुत कम भेजा है। कम भेजा है? अरे कैसी तुम्हारी सास है बेटा, इतना सारा भर भर का सामान तो भेजा है मैंने। पता भी है बेटा, सारा सामान 50,000 का बैठा है और चैन तो अलग से है। पर क्या करूं माँ, मैं तो समझ रही हूँ, पर मेरी सास तो नहीं ना समझ रही है। कह रही थी कि तुम्हारी माँ ने ये साड़ी कैसी भेजी है, ये तो कोई काम वाली भी ना पूछे। और ड्राई फ्रूट का भी डब्बा एक खिलौने जैसे छोटे छोटे भेजे हैं। और जो तुम चांदी का सेट का बर्तन भेजी थी ना, उसको बोल रही थी कि ये खिलौने जैसे भेज दिए हैं तुम्हारी माँ ने। अरे इसके जगह पर टीवी या फ्रिज या एसी भेज देते। अरे ये क्या बात हुई भला? अरे जिसकी जितनी औकात होगा उतना ही तो सामान भेजेगा। किसी ने सही बोला है बेटा, ससुराल वालों को जितना भी दे दो, उनको तो पेट भरता ही नहीं है, चाहे सर काट करके क्यों ना रख दो इनके पास। माँ, मैं फोन रखती हूँ, मेरी सास आ रही है। और हाँ माँ, पापा यहाँ से निकल गए हैं। पापा भी बहुत उदास थे माँ, पापा के सामने ही मेरी सास ने बहुत उल्टा सीधा सुना दिए हैं पापा को। थोड़ा संभाल लेना माँ पापा को। बताओ जरा, ये भी कोई बात हुई क्या? इतना सारा सामान भेजा, तब भी कुहू की सास को कम ही लगता है। इतना इतना सामान दे दे करके तो मेरी जान चली जा रही है, लेकिन इसकी सास को तो हमेशा पसंद आता ही नहीं है। माँ, ये तो हर सास की कहानी है, अब आप ही देख लीजिए। आप तो इतना सारा भर दिए कुहू के ससुराल में, उसके बाद भी सुना ही रहे हैं ना वो लोग। क्या कर सकते हैं माँ, बहू की किस्मत ही ऐसी होती है, ना वो मायके वाले से कुछ कह पाती है और ना ही ससुराल वाले से। उसे तो हर हाल में सुनना ही सुनना है। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, दूसरों को बदलना तो आसान नहीं है माँ, पर खुद को बदलना इतना भी मुश्किल नहीं है। अरे माँ, शुरुआत खुद से ही कर लो ना। क्या कहना क्या चाहते हो बेटा? माँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तुम तो बहू की सास को बदल नहीं सकती है, लेकिन खुद को तो बदल सकती है ना माँ। तुम अपनी बहू को तो खुश रख ही सकती हो ना माँ। अरे माँ, किसी एक की भी बेटी तो खुश रहे ना।
अरे माँ, तुम ही सोचो ना, इन त्योहारों के चक्कर में किसी की न किसी के बेटी को सुनना पड़ता है सास से। उन घरों में तो एक घर ऐसा हो कि बेटी को अपने मायके के खिलाफ कुछ सुनना न पड़े। दूसरा घर कब सुधरेगा, ये तो बात की बात है माँ। आप तो शुरुआत करो ना माँ। बात तो मेरा बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं अपनी बेटी को क्या क्या नहीं देती हूँ, उसके बाद भी उसकी सास जरा सा भी नहीं छोड़ती है। हमेशा ताना देना, हमेशा शिकायत करना। मैं भी तो उसी के सास के रंग में ढल गई। मैं तो पहले ऐसा नहीं थी। ठीक बोल रहा है बेटा। मैं भी तो वही कर रही थी बहू के साथ, जो कुहू की सास कुहू के साथ कर रही है। सही बोल रहा है बेटा। जैसे ये बात मेरी समझ में आ गई है, वैसे ही ये बात सब सास के समझ में आ जाए। त्योहारों में लेन देन प्यार का होना चाहिए, वो व्यापार ना बने बेटा। और हाँ माँ, पापा भी जो इतना घर में हंगामा करते हैं ना, उनको आप ही सुधार सकते हो। हम लोग अगर कुछ बोलेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। पापा का खान पान का कंट्रोल आप ही कर सकते हो माँ। इस दिवाली से ही क्या हम लोग एकजुट होकर के इस घर में नहीं रह सकते हैं? पापा की तबीयत बिगड़ती है तो कितना प्रॉब्लम होती है हम सबको। हाँ बेटा, बात तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम तो हमेशा हमारे भले के लिए ही बोला है। तो बेटा, आगे से हम लोग सब ध्यान देंगे। पापा का भी खाने पीने में हम लोग सब मिलजुल करके ध्यान देंगे। अब कोई भी घर में हंगामा नहीं होगा। सब हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। कुहू की सास से तो मुझे बहुत कुछ सबक मिली है, लेकिन मैं अब कुहू की सास की जैसी नहीं बनूंगी बेटा। वो तो मैं देख ली हूँ कि क्या गत निकलता है। जी माँ,